सो जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सुभारती सितारे। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तपस्या भारद्वाज, हु इज़ एन एलुमिना ऑफ सुभारती डेंटल कॉलेज एंड नाउ सेटल्ड इन ब्रिस्टल एज अ क्लिनिकल टीचिंग एसोसिएट. So how are you, Tapasya? I'm good, really good. How are you feeling today? All right, mix of a lot of emotions, but overall good. Being आज back here. इतने टाइम बाद वापस यूनिवर्सिटी आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एंड इतना नया नया सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी कुछ चेंज हो गया. बहुत कुछ चेंज हो गया, तो वेरी लाइक बहुत अच्छा फीलिंग है कि गुड. How you started as your career in medical field? Like आपने BDS किया है. How you started your journey as a medical professional? सो माई जर्नी स्टार्टेड ऑन एज जैसे नॉर्मली किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की होती है, स्पेशली इन अ कंट्री इंडिया, कि वही लाइक आई प्रिपेयर्ड फॉर माई नीट एग्जामिनेशंस, एक्चुअली AIPMT एग्जामिनेशंस विच देन चेंज्ड ओवरनाइट टू नीट एग्जामिनेशंस, देन गोइंग फॉर द कोचिंग, लाइक पूरा वही सेम सिमिलर रूट है. बट देन along the way I chose dentistry when it like my time came, because NEET आ गया था and it was all the more difficult, so I went for dentistry. But because I was a creative person, so it did help me shape my field. कि मतलब लोगों को शायद नहीं पता होगा, but dentistry is a lot creative field. So when I was going into it, I myself didn't know it, but then it really inspired me. और फिर आगे आगे जाके like I was interested in philanthropy कि like through my experiences in college, तो उसको include करते करते public health. So total medical नहीं है, but medical भी है and public health भी है, तो yeah, and still figuring out very much my next step. One thing I liked about you is कि अगर कोई भी लाइफ में फेलियर आता है, हम उसको फेलियर की तरह नहीं लेते. बिल्कुल. नीट की तैयारी की, MBBS नहीं हुआ, BDS किया, अपना बेस्ट दिया एंड नाउ सेटल्ड इन ब्रिस्टल. ब्रिस्टल कैसा है? हाउस लाइफ देयर? ब्रिस्टल इज़ रियली गुड. मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्री है, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में. देयर इज़ सन नहीं होता है वहाँ पे बहुत बहुत दिन तक, तो थोड़ा हमें कल्चर, स्पेशली वी आर फ्रॉम इंडिया, तो हम लोग को काफ़ी एडजस्ट करने में टाइम लगता है. बट जैसा कि मैंने बोला, व्हेन यू आर ऑन द जर्नी इन ऑन अ डिफरेंट कंट्री, कि आप फिगर आउट कर रहे हो सब कुछ, योर नेक्स्ट स्टेप, एंड बिकॉज आई वेंट फॉर माई मास्टर्स एज वेल, तो उसी में ही टाइम निकल जाता है कि सब कुछ करने में. तो इट्स गुड, यू हैव रियली गुड वर्क लाइफ बैलेंस देयर, बट घर जैसा तो नहीं हो सकता है. बिल्कुल. घर तो घर ही होता है. घर तो घर ही होता है. सुभारती की याद भी आती होगी. बिल्कुल. लाइक मेरा लाइक इनफैक्ट काफ़ी अनकैनी है कि जिस डेंटल स्कूल में मैं भी काम कर रही हूँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द मेन जो है, इट्स वेरी सिमिलर टू सुभारती. तो एवरी टाइम आई टेक अ लिफ्ट, इट गिव्स मी द वाइब. मैं 2-3 बार ऐसे रिकॉर्ड भी किया है कि इट्स सो सिमिलर. तो या एक कहावत है सुभारती की कि बच्चे सुभारती को छोड़ देते हैं, लेकिन सुभारती कभी बच्चों को नहीं छोड़ता. वो कहीं ना कहीं अपनी याद दिलाता रहता है. ये बात तो है. बिल्कुल बिल्कुल. तो या इंडिया की लाइफ, कॉलेज लाइफ, डेंटल लाइफ और ब्रिस्टल की क्या डिफरेंसेस? मतलब डिफरेंसेस बहुत डिफरेंसेस भी हैं, बहुत सिमिलैरिटीज़ भी है. एंड ऑल्सो बिकॉज सुभारती से मैंने एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस किया, और वहाँ पे थोड़ा मेरा ऐसे आई मीन अ टीचिंग रोल, तो कॉन्ट्रास्ट, मतलब आई सॉ द कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट एंगल्स. बट वॉट आई कुड पिक वॉज कि डिफरेंसेस थोड़े वेज में हैं, बट द वॉट दे आर टीचिंग एंड हाउ वी शुड बी टॉट इज़ वेरी सिमिलर. लाइक आई वॉज सरप्राइज्ड कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, कंसिडरिंग आई वॉज इन अ टीचिंग रोल, कंसिडरिंग कि आई वॉज अवे फ्रॉम डेंटिस्ट्री इन बिटवीन व्हेन आई वेंट फॉर माई मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ. Then because I did public health, I ended up doing a few research roles. So for a few years I was away from dentistry. But जब मुझे ये रोल मिला and I had to be back in dentistry, I was like कि अरे अब मतलब मैं तो like it's been a while, तो कैसे adapt होगा. But एकदम से switch, the moment I sat on the dental chair, वो सब वापस आ गया, क्योंकि इतना किया है हमने 5 साल, इतना opportunities मिलता है, you do so many patients, and that's one thing that I didn't found there, कि वहाँ पे teaching, of course they teach you in a certain way, but they do not have as much exposure as Indian dental or a medical student have, which at the time हम लोग realize नहीं करते हैं. उस टाइम पे तो हमें लगता है कि कोटा है, पूरा कर लो हो जाएगा. बट फिर वहाँ जाके रियलाइज़ होता है कि यही जो कोटा किया था, बस उतना ही एक्सपीरियंस रह गया, स्पेशली अगर आपने डेंटिस्ट्री में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिया हो, लाइक मी, बिकॉज डेंटिस्ट्री के ख़त्म होते ही कोविड आ गया था, तो आई कुडंट फिगर आउट अ लॉट ऑफ डेंटिस्ट्री एंड आई एंडेड अप वर्किंग अ पब्लिक हेल्थ रोल. तो
सो भारती रियली हेल्प मी इन लाइक बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करने में, एंड स्पेशली लाइक फिलेंथ्रोपी एज वेल कि हमारे सीनियर्स थे हु वाज रियली एक्टिव इन NGOs, तो उसकी वजह से दैट्स अ बिग पार्ट दैट आई वेंट फॉर पब्लिक हेल्थ. एंड देन फिर मैंने अब भी मैं यही सोचती हूँ कि हाउ टू ब्रिंग दैट टू टुगेदर, सो दैट ऑल्सो सुभारती हेल्प मी शेप अर्ली ऑन टू एक्सप्लोर. एंड नॉट ओनली दैट, वो सारे एक्सपीरियंसेस मुझे किसी ना किसी तरीके से काम आए. लाइक आई गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ वॉट आई डिड एक्स्ट्रा करिकुलर in the uni, कुछ भी fest, whatever I did, all of that was later used to build up my like portfolio and experiences. ट्रूली आई एग्री विद यू. वन थिंग मुझे जो सुभारती की बहुत अच्छी लगती है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है. आप कहीं भी कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना फाइन आर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप फिजिकल एजुकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो आपकी स्किल्स में ही चीज़ें ऐड ऑन करता चला जाए. आपकी कोई कॉलेज लाइफ मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? कॉलेज लाइफ मेमोरी तो बहुत सारी है. लाइक 5 years ऑफ योर लाइफ. उस समय तो ऐसा लगता था कि बस जल्दी से ख़त्म हो, इतना टाइम हो गया है. बट लुकिंग बैक इट वॉज अ बिग चंक ऑफ योर लाइफ. और मुझे नहीं लगता लाइफ में इससे पहले और इसके बाद कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी वेर यू गिव सो मेनी ईयर्स उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के बीच, यू काइंड ऑफ ग्रू अप टुगेदर. आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्स सुभारती में? फेवरेट स्पॉट तो हम लोग का वो GTB एरिया एंड PMC हुआ करता था, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट हम लोग सब लोग वहाँ पे ऐसे कॉफ़ी पीने और वहाँ जाके हैंग आउट करते थे ब्रेक्स में यूजली. तो दैट एरिया प्लस वो GTB के पास था, जब हम लोग के फेस्ट वगैरह भी होते थे तो यूज टू हैंग अराउंड देयर, क्योंकि हम लोग के सारे फेस्ट वहाँ पे होते थे. तो दैट, और यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ा है तो हम लोग तो बहुत कम ही एक्सप्लोर कर पाते थे क्योंकि टाइम इतना नहीं होता था और फिर ख़त्म होते ही घर भागो. बट काफ़ी, एंड देन लेटर वो मांगल्यम के आसपास वाला एरिया भी बहुत अच्छा है. लाइक दैट इज़ ऑल्सो गुड. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये, आपका आइडिया कैसे है कि आपको बाहर मूव करना? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रोइंग अप भी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, ना कि मेरी फैमिली में बोथ माय मदर एंड फादर साइड कोई भी बाहर है. तो आई सीरियसली डोंट नो कहाँ से आया, बट बस मुझे ये था कि मुझे जैसे सुभारती से यहाँ से पढ़ लिया था, सब कुछ कर लिया था, कि व्हाट नेक्स्ट में. उस बीच में मेरे को पब्लिक हेल्थ में इंटरेस्ट आया थ्रू वॉट एवर आई वॉज डूइंग थ्रू विद द NGO एंड वॉट नॉट. और बस वो चीज़ फिगर आउट करते करते आई रियलाइज़ कि पब्लिक हेल्थ जैसा कुछ होता है. फिर ये पता चला पब्लिक हेल्थ में इंडिया में उतना स्कोप उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि सिर्फ MBBS स्टूडेंट्स ही बहुत अच्छे जगह से कर सकते थे. तो बस वही फिगर आउट करते करते मुझे लगा कि वाई नॉट बाहर. फिर धीरे धीरे अपने आप चीज़ें रिसर्च करी, और देन एक दिन रैंडमली आई वाज, सबसे पहले मैं सुभारती की वेबसाइट पे ही गई और मेरे को पता चला कि बिकॉज उस टाइम पे मैं US के लिए सारी क्योंकि रिसर्च कर रही थी, क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं था कि किस कंट्री में जाना है, कहाँ नहीं जाना है. आई वाज ओपन. तो मुझे बहुत अच्छे से वे डाउन करनी थी सारी चीज़ें, कि पैसा, रहना, ये वो. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम सुभारती हैज़ सम कनेक्शन विद टफ्ट्स यूनिवर्सिटी एंड दिस वाज मेंशन्ड ऑन यूनी वेबसाइट. तो उसमें मैंने पूरा रिसर्च किया एंड देन आई फाउंड आउट कि लाइक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है. बस ऐसे करते करते वन थिंग लेड टू अनदर. मैं तो बस अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करती गई कि जो भी करना है. एंड इट वाज टुवर्ड्स द वेरी एंड कि वो एकदम से ऐसा शिफ्ट हुआ कि US नहीं, UK भी कंसिडर कर सकते हैं. UK में आप डेंटिस्ट्री में जल्दी घुस सकते हैं. मतलब US इज़ ऑल्सो गुड, बट US में थोड़ा टाइम लगता है आपको. इवन इफ़ यू क्लियर द एग्ज़ाम, पहले तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू क्लियर द एग्ज़ाम. सेकेंड, वो आपको डेंटल कोर्स में ही एंट्री देते हैं. लाइक दे वॉन्ट यू टू रिपीट द हाफ ऑफ द कोर्स. बट UK में ऐसा नहीं है, बिकॉज UK रिकग्नाइजेज यू एज अ डेंटिस्ट. तो UK में यू जस्ट सिट दिस लाइसेंसिंग एग्जाम एंड उसके सीधा बाद आप डेंटिस्ट का लाइसेंस ले सकते हो. तो आई रियलाइज़ कि दिस इज़ बेटर ऑप्शन, कि इवन इफ़ मैं पब्लिक हेल्थ के लिए जा रही हूँ, आई वुड ऑलवेज बी, इट वुड ऑलवेज बी ईजियर फॉर मी टू गो इन टू डेंटिस्ट्री इन द UK. तो बस वो अपने आप ऐसे, मतलब रिसर्च, आई वुड से रिसर्च करते करते वो अपने आप रास्ता बनता चला गया. एंड यहाँ की टीचिंग और मतलब टीचर स्टूडेंट रिलेशन में और वहाँ पे टीचर स्टूडेंट रिलेशन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्या वो बॉन्डिंग वहाँ पे भी है जो टीचर स्टूडेंट की यहाँ पे होती है? आई वुड से, मतलब यहाँ पे हम लोग की ज़्यादा अच्छी टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग है, क्योंकि टीचर्स मतलब इवन दो 100 का बैच होता है, दे नो यू ऑन एंड ऑन. एंड even if not all, you have certain kind of teachers, seniors where you can just go and talk yourself out. वहाँ पे भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे कल्चरली चीज़ें बहुत
लाइक बाय द बुक्स और बाय द रूल्स होती हैं, सो देयर इज़ लाइक नो ग्रे लाइन, ऐसे वाइट ब्लैक होता है सब कुछ। तो सब लोग बहुत ऐसे डर डर के चलते हैं कि बच्चों को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो आई थिंक दे आर रियली नाइस एंड स्वीट टू स्टूडेंट्स एज वेल, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट बैरियर आप वो इतना, जैसे हम लोग अभी तक कनेक्टेड है अपने सीनियर्स से, लाइक आई एम कमिंग बैक टू कॉलेज लाइक आफ्टर 5 years, बट मैं मैम से मिली और मुझे ऐसा लगा कि लाइक कि इट वाज लाइक इंस्टेंट, कि ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं यहीं थी और अभी मैं इतना दूर हूँ, बट आई एम अवे फ्रॉम इट। तो आई थिंक वी काइंड ऑफ क्रिएट बॉन्ड्स। वो तो खैर हम लोग का, मुझे लगता है हम लोग का इंडियन कल्चर भी है थोड़ा, हम फैमिली बना लेते हैं, दैट वी क्रिएट बॉन्ड्स एंड हाँ, तो उस सेंस में हम लोग का काफ़ी अच्छा है, उनका भी अच्छा ही है, मतलब उनके सेंस में प्रॉब्ली हम लोग को नहीं समझता है, बट आई वुड से अपना प्रेफरेबली बहुत अच्छा है। एजुकेशन से अलग ऐसा कोई लाइफ लेसन जो आपकी बहुत हेल्प की है, जिसने आपके अभी तक के करियर में? किसी भी काम को छोटा ना मानना और पूरे लाइक डू इट विद द 100% थिंग। लाइक अगर नहीं करना तो मना कर दो, बट करना है तो फिर ऐसे करो कि बर्तन भी धोने हैं तो अच्छे से 2 टाइम्स कि तो बिकॉज ऑफ दैट आई रियलाइज्ड कि आई पिक्ड अप एवरीथिंग। लाइक माई फर्स्ट रोल एट डेंटल स्कूल वॉज नॉट अ ग्लैमरस क्लिनिकल टीचिंग एसोसिएट और एनीथिंग हैड टू डू प्रोफेसर रोल। शायद बहुत सारे रोल को पढ़ के यही सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी डिग्री करी है, फिर इतना पैसा लगा के हम यूके आए हैं, अब हम ये क्यों करेंगे। बट आपको ये देखना है कि हर जॉब या कोई भी चीज़ आपको कुछ ना कुछ देगी। कोई आपको पैसा दे देगा बहुत अच्छा, कोई आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा, कोई चीज़ आपको कुछ चीज़, मतलब यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि क्या काम आपको क्या दे रहा है एंड यूज़ इट दैट एज इन अ सेट। यू डोंट हैव टू बी लाइक कि यार ये तो बहुत कम सैलरी है, बट इट माइट गिव यू a step to your next job or like anything else as well. So just be open to it all. Just be open. Don't say no to nothing. Exactly. Life आपको opportunities देती रहेगी, आपको अपना बेस्ट देना है। हाँ, चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। हाँ, वो हमेशा ऐसे रैप अप करके ना दे शायद लाइफ, हाँ, वो ना लगे कि ये अच्छा है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है। अच्छा, अभी के स्टूडेंट्स जो अगर बाहर मूव करना चाहते हैं, लेट्स से ब्रिस्टल ही जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है, क्या पाथवे उनको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो लाइक आई सेड, जाना है नहीं, जब मेरे केस में मुझे पता ही नहीं था अप अंटिल फाइनल ईयर कि मैं जाऊंगी भी, बट व्हाट रियली हेल्प मी वाज building my portfolio, which I was saying, I was not even knowing I was doing that, but basically सब कुछ करना, not just academics, but सारी चीज़ों में पार्ट लेना, just basically be in the forefront of things, कि जो आप मतलब जो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सब चीज़ों में जाना है तो कुछ भी कर लो और बस बना लो पोर्टफोलियो। लाइक आई सेड, अगर करना है तो फिर अच्छे से करना है, तो जिस भी चीज़ को आप करना चाहो उस चीज़ को करो, देन कीप कलेक्टिंग सर्टिफिकेट्स फॉर इट। यू कैन लाइक बहुत सारे हम सुभारती में द बेस्ट थिंग इज़ कि लाइक यू सेड कि बहुत चीज़ों के लिए सपोर्ट करता है। तो लाइक व्हेन आई वाज इंटरेस्टेड इन पब्लिक हेल्थ, तो सुभारती डेंटल कॉलेज का जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, दैट रियली हेल्प मी एज वेल, क्योंकि हम लोग बहुत कैंप्स कंडक्ट करवाते थे, हम लोग की मोबाइल वैन्स, एंड देन बिकॉज ऑफ दी हमारे सीनियर्स के कनेक्शंस थ्रू दी NGO, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा कॉलेज में रहते रहते ही। तो एंड एवरी लाइक इवन द टीचर्स, फैकल्टीज, हम जिसके पास भी जो भी आइडिया लेकर गए एज अ स्टूडेंट, सब ने हमें इनकरेज ही किया। लाइक ऑब्वियसली हर टाइम वो चीज़ नहीं हो पाती, बट द थिंग इज़ लोग पूछने से डरते हैं, वो चीज़ ले जाने से डरते हैं टीचर्स के पास कि ये यार क्या बोलेंगे, बट आप लेके जाओ। मैंने तो मैं ये सोच के जाती थी कि हाँ या ना आएगा सामने से, बट हाँ या ना आएगा ना, कुछ तो आएगा, बट एटलीस्ट यू वुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। तो So, are you a book person or a movie person? both, but more like a movie person. मतलब I used to enjoy books, but अभी टाइम थोड़ा बुक्स का, मतलब अभी भी मैं निकाल लेती हूँ, तो अभी बुक्स से वो स्टडीज़ पे शिफ्ट हो गया है। सो आई रीड अ लॉट ऑफ स्टडीज़, ऐसे रैंडम ऑनलाइन, बट मेनली मूवीज़। मार्वल और DC? मार्वल। सो सुभारती की वैल्यूज़ के बारे में कुछ बात करते हैं। I have talked to multiple people जो सुभारती से पास आउट हैं, and one thing they highlight is सुभारती values, what they play a role। सुभारती values आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है, इवन विदाउट यू रियलाइजिंग इट, लाइक यू पुटिंग इट इन योर हेड कि ये हमने कहा, ये हमारे अंदर कहाँ से आया और हमने कहाँ से सीखा। बिकॉज लाइक बिफोर कमिंग हेयर आई ड्रॉप्ड अ फ्यू ईयर्स, तो मेरा फर्स्ट लाइक एक्सपोजर टू द वर्ल्ड एंड टू वट एवर वॉज थ्रू सुभारती, एंड स्पेशली बिकॉज आई वॉज डूइंग अ प्रोफेशनल डिग्री, कंसिडरिंग डेंटिस्ट्री इज अ प्रोफेशनल डिग्री।
तो हम लोग को काफ़ी चीज़ें सिखाई गई थ्रू सिखाने के तरीके से और बिना सिखाने के तरीके से भी, लाइक कल्चरली डाइवर्स एंड लाइक डूइंग फॉर द पीपल। अर्ली ऑन आप रियलाइज़ करते हो कि इतने सारे कैंप्स हैं, लाइक यू डोंट इवन रियलाइज हम कितनी दूर दूर जाके कैंप्स लगाते थे, और कई बार तो एक डेढ़ घंटा दूर ट्रैवल करके जाके कैंप्स लगाते थे। तो उस मोमेंट पे आपको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि वाई वी आर डूइंग इट एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बेसिकली लेटर ऑन यू रियलाइज दैट दीज वर द वैल्यूज़ यू वर inheriting. Also, like everybody is very spiritual. Like the vibe I have seen, like in Subharti, spiritual, religious. I have grown up in a religious family, but I thought that I was. मतलब मैंने realize नहीं किया until I moved there कि spirituality really helped me in times where because you're on your own completely. कहीं पे भी मतलब not just in India, मतलब not just आप जब बाहर move करते हो, आप इंडिया में भी अगर कहीं like move out करते हो, अलग सिटी में रहते हो, तो you just have to be on your own. तो द फैक्ट कि हम लोग के यहाँ बहुत स्पिरिचुअलिटी को बहुत ऐसे इनकरेज करते हैं, मतलब करते भी नहीं है, दे जस्ट प्रीच इट देमसेल्व्स, एवरीबडी इज इन दैट वाइब, तो यू जस्ट काइंड ऑफ इम्बाइब ऑल दीज थिंग्स विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आपको ये सिखाई जा रही है। बिल्कुल, आई एग्री। एंड ये भी ज़रूरी है कि अपने एनवायरनमेंट को हम किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, एंड सुभारती में एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छा है, दैट आई श्योरली बिलीव। ओके, अनदर क्वेश्चन इज जिम और योगा, व्हाट डू यू प्रेफर? योगा से होगा। So you do yoga? I try to, yes, yeah. I can do a headstand as well. I recently kind of could able to do it. मतलब बहुत सालों से try करके I was finally able to do it. In some part, ब्रिस्टल में आपने एक्सप्लोर किया ही है कि वहाँ की डेंटल हेल्थ कैसी है, एंड एक मेजर डिफरेंस जो मैं फील करता हूँ, इंडिया में डेंटल हेल्थ में लोग तब आते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बट इन फॉरेन किसी भी कंट्री में, ब्रिस्टल है या यूके की अदर कंट्रीज़ में भी, आई बिलीव डेंटल हेल्थ को लोग काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। ये डिफरेंस क्यों आपको लगता है कि उधर इतना ज़्यादा है? आई फील अब लाइक यू मेंशन अ रियली गुड पॉइंट, बट अब मैं जब इंडिया वापस आती हूँ तो नाउ आई एम सीइंग कि यहाँ पे भी बहुत विजिलेंट हो गए हैं लोग सब चीज़ों को लेके। आई वुड से अर्ली ऑन इतना एजुकेशन उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया था कि वाई डेंटिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। डेंटिस्ट्री सिर्फ लोगों के लिए दांत ही होते थे, लाइक अ डेंटल सर्जन वॉज ओनली दांतों का डॉक्टर फॉर देम, और दांतों की हेल्थ वॉज नॉट एज इम्पॉर्टेंट टू देम। बट नाउ पीपल हैव रियलाइज एंड स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि वी एज अ डेंटिस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टडी एवरीथिंग, लाइक हम मेडिसिन के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हेड एंड नेक रीजन, ये लोगों को पता चलने लगा है थैंक्स टू दी गूगल एंड ChatGPT वर्ल्ड। तो नाउ पीपल आर बिकमिंग मोर विजिलेंट एंड कमिंग बैक। वहाँ पे आई फील क्योंकि वहाँ पे भी वैसे बिकॉज ऑफ देयर फ्री NHS थिंग, आई वुड से दे हैव दी, वो कर सकते हैं ऐसा, बट वहाँ पे लैग है, लाइक पीपल वांट ट्रीटमेंट, और बट वहाँ पे डेंटिस्ट ही कम है, या डेंटिस्ट NHS अपॉइंटमेंट्स, लाइक देयर इज़ अ बिट ऑफ टसल, और आप सुनते होगे न्यूज़ में आता रहता है कि दे नीड मोर डेंटिस्ट, कि डेंटिस्ट की उनके पास वो है। और यहाँ पे उल्टा है, हम लोग डेंटिस्ट हैं, हम लोग बैठे हैं, बट लेकिन लोग नहीं है। बट लाइक आई सेड, अब आ रहे हैं, अब बहुत बच्चों अपने नॉट जस्ट लोग बच्चों के लिए बहुत कंसर्न हो गए हैं। पहले लोगों को लगता था बच्चे हैं दांत क्या, लेकिन अब लोगों को समझ में आया है कि बच्चों के दांत अगर इफेक्ट होंगे तो फिर वो उनके बड़े दांतों में भी इफेक्ट करेंगे। मतलब बेसिकली एजुकेशन और नॉलेज का जब लोगों को तक पहुंची वो, एंड दिस ऑल्सो सुभारती रियली हेल्प। सुभारती रेगुलरली कितने सारे हम लोग अपने कॉलेज में ऑन एनी डे, लाइक वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और नो टोबैको डे, हम नॉर्मली कुछ भी एक मॉर्निंग का सेशन रखते हैं पेशेंट्स के लिए। तो बेसिकली उसका आइडिया यही है, टू बेसिकली मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अवेयरनेस होगी तो कौन नहीं आना चाहेगा। लाइक व्हेन यू नो कि थ्रू ओरल हेल्थ आप अपनी बॉडी के बारे में कोई भी चीज़ अर्ली ऑन पकड़ सकते हो। इट हैज़ नथिंग टू डू विद डेंटिस्ट्री, कि आपको अपनी बॉडी में कुछ भी चल रहा है, उस आप डेंटिस्ट कैन पिक दैट अप फॉर यू। तो ये चीज़ें लोगों तक जा रही हैं, और वो जो पुराने मिथ्स हुआ करते थे बहुत सारे डेंटिस्ट्री को लेके, वो टैकल हो रहे हैं। तो इट्स कमिंग इन द लाइमलाइट, इट शुड हैव रिसीव्ड ऑल दिस टाइम अलोंग, ऑल थैंक्स टू अवेयरनेस। येस, आई वुड से अवेयरनेस, एंड मतलब जैसे मैंने बोला गूगल और ChatGPT से तो है ही, बट देन थ्रू ये आप फिलैंथ्रोपी वर्क और अपना ये जो सोसाइटी में जाके बता सकते हो, वो अलग है कि सबको ही देना है उतना। इसमें एक ड्रॉबैक भी है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। डोंट यू फील कि जो लोग गूगल ChatGPT घर से करके आते हैं वो आधे डॉक्टर बन के आते हैं? हाँ, सेल्फ मेडिकेशन तो गलत है ही, वो तो सभी, ये भी सबको पता ही है, बट देन अब मतलब गूगल तक तो आप फिर भी रोक सकते थे, अब तो ChatGPT आ गया है, अब कहाँ तक रोकोगे? अब तो ChatGPT मतलब
AI तो बढ़ता जाएगा, तो बट उसमें भी मुझे लगता है कि डेंटिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जो हमेशा टिकी रहेगी, मतलब कोई AI से अपने मुंह में कुछ नहीं करवाएगा बहुत जल्दी से। ठीक है, सो वन लास्ट क्वेश्चन इज कि आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी डेंटिस्ट हैं या कुछ भी अपनी लाइफ में फील्ड में कुछ कर रहे हैं? कि अगर आप कॉलेज में हो तो इतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि हमें भी बहुत लोगों ने बोला कि दिस विल नॉट कम बैक ये, और हमने बोला अरे नहीं मज़े हो जाए, बट येस इट विल नेवर कम बैक, दोज पीपल विल नेवर कम बैक, दोज एक्सपीरियंसेस विल नेवर कम बैक, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ऑल दिस विल हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. इट मतलब आई डो नॉट नो हाउ फार इन लाइफ इट वुड हेल्प मी आउट, बट कंसिडरिंग दैट आई मूव टू UK or I just straight went, like I finished my course in January 22, then I worked for a while and then September 22 में मैं UK चले गई थी, तो it was like straight transition. तो मुझे लगता है मेरे अडेप्टेशन में जितना भी मैंने वहाँ किया was all सुभारती's learning, जो मैंने सीधा जाके वहाँ पे बस अप्लाई कर दी, और तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज लाइफ में उससे पहले मतलब 5 साल इज़ अ वेरी बिग चंक ऑफ योर लाइफ, और तो वो बहुत शेप कर देता है आपको, तो डेफिनेटली. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू सुभारती. एंड लेसन यही है आज का, जो भी करो अपना बेस्ट करो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.